Hi, people, welcome back to Triple S. This is Sadvat Rashid with a new lecture on Geography of Jammu and Kashmir. And in the last lecture, we have discussed crops of Jammu and Kashmir. और ये लेक्चर उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट रहेगा, यानी कि क्रॉप्स ऑफ जे जो थोड़ी रह गई थी हम उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लोग मेरा वो लेक्चर क्रॉप्स ऑफ जे वहाँ जा करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बाकी लेक्चर्स अगर आप मेरे देखना चाहते हैं, जैसे रिलीफ फीचर्स यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर सिलेबस डिस्कशन भी मैंने किया था ज्योग्राफी को लेकर के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो वो सब लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 3 तरह की क्रॉप्स बताई थी, जिसमें मैंने आपको खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था कि ये कौन कौन सी क्रॉप्स होती है और कौन से सीजन्स जो होते हैं जब ये क्रॉप्स जो है लगाई जाती हैं, या ये कौन से सीजन्स की क्रॉप्स को खरीफ कहा जाता है, कौन से सीजन्स की क्रॉप को रबी क्रॉप कहा जाता है और कौन सी सीजन्स की क्रॉप को ज़ैद क्रॉप्स कहा जाता है। और कुछ क्रॉप्स जो थे इंपॉर्टेंट, जैसे राइस, व्हीट, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहली जो हमारी क्रॉप है वो है मेज़। मेज़ के बारे में बात करेंगे। मेज़ जो है हमारी ये एक सीरियल क्रॉप है। यानी सीरियल क्रॉप क्या होती है? देखिए, एक तो मेज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस पर डिपेंड रहते हैं। अब मैंने आपको कहा ये सीरियल क्रॉप है। अब सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं? बहुत सारी क्रॉप्स देखी होंगी आपने, जो घास की जैसे, आप कह सकते हैं कि घास जैसे दिखने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें से जो है ये निकलता है, बनकर निकलता है। ठीक है, उसी की डेवलप्ड फॉर्म जो होती है, एडिबल फॉर्म जो होती है, वो मेज़ जो है, वो जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। तो मेज़ जो है इट्स वन ऑफ द सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, 30% लैंड जो है टोटली जम्मू एंड कश्मीर की, जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी सारे लोग इस पर डिपेंड रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 30% जो लैंड है टोटल जम्मू एंड कश्मीर की, उस पर हमारी मेज़ को कल्टीवेट किया जाता है। यानी टोटल 30% ऑफ द लैंड इज कल्टीवेटेड विद मेज़। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखो, ऐसे अगर आप बात करो तो सबसे ज़्यादा जो हमारी मेज़ प्रोडक्शन है वर्ल्ड में, वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूएस जो है, सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है, ये होती है रजौरी में, डोडा में, पुंछ, उधमपुर, कुपवाड़ा, बारामूला एंड अनंतनाग। इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी जो है कल्टीवेशन होती है, कल्टीवेट की जाती है मेज़। अब देखो क्या होता है कि मेज़ के लिए हमें चाहिए होता है ऐसा टेम्परेचर, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे 75 से लेके 125 के बीच में हमारी जो क्या हो, रेनफॉल हो। और उसके साथ साथ जो हमारा लैंड हो वो कंडी या करेवाज हो। कंडी मैंने आपको बताया था, कंडी लैंड्स कौन सी होती हैं। ठीक है, कंडी लैंड्स होती है थोड़ा जो सैंडी में बोलूँ, अगर थोड़ी सी रेतली जिसे हम कहते हैं, वैसी जो लैंड्स हैं। और उसके साथ करेवास, करेवास क्या होते हैं? करेवास मैंने आपको ये भी समझाया था कि क्या होता है, जैसे लेक्स होते हैं, रिवर्स के कुछ डिपॉजिट्स जो है साइड पर इकट्ठे होते होते, एक सिल्टी सी एक जिसे हम कहेंगे एक गीली मिट्टी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वैसी मिट्टी जो है वहाँ पर इकट्ठी होती है। उन करेवास के ऊपर जो है क्या होता है, हमारा यहाँ पर हमारी मेज़ की प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है, या फिर कंडी एरियाज में जो है हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है ऑफ दिस व्हाट, मेज़। इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में हमारे जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमारे मेज़ जो है ये बिहार, यूपी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोडक्शन जो है इंडिया में कहाँ हो रही है, क्योंकि मुझे लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं मालूम मेज़ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये चीज़, चलें आप मुझे बताएं। ठीक है, नेक्स्ट इज शुगर केन। ये आपके लिए एक टास्क है जो कि मेरी भी हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट वन इज शुगर केन। अब शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन जो है ये लगता है काफ़ी ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में, यानी कि अच्छा खासा गर्मी वाला मौसम होना चाहिए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा मॉइस्चर, नमी वाला हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। और लगभग
हमारे शुगर केन लगने में 10 से लेके 18 महीने के बीच का टाइम लग जाता है। कई बार 12 महीने लगते हैं, कई बार 16 महीने लगते हैं, कई बार लेकिन 18 महीने भी लग जाते हैं इसको पूरी तरह से मैच्योर होने में। अब बात की गई है कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, तो इसका मतलब कश्मीर वैली में तो हमारे शुगर कैन की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होती होगी इतनी जितनी कि हमारे जम्मू रीजन में होती होगी, क्योंकि जम्मू का जो हमारा क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू में कहाँ कहाँ पर हमारी जो शुगर केन है वो उगाई जाती है। ये उगाई जाती है एक तो अखनूर में, ठीक है, उसके साथ साथ आरएसपुरा में, उसके साथ साथ कठुआ में जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। अगर इंडिया में बात करें तो यूपी जो है हमारा शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, यूपी रहेगा हमारा शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साथ हमारा जो है टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर हमें 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, या उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन के लिए, शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है। तो ये कश्मीर में नहीं उगाया जाता, ये उगाया जाता है या उगता है अखनूर में, आरएसपुरा, कठुआ और जम्मू में। और इसके साथ हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो यूपी में जो है इसकी जो है अच्छी खासी प्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बार्ले की। अब बार्ले क्या है, बार्ले को हम लोग जौ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जौ जिसे हम कहते हैं, इसको ग्रिम के नाम से जाना चाहते हैं। ये याद रखिएगा कि कौन सा ग्रेन जो है जिसे ग्रिम कहा जाता है लद्दाख के अंदर। तो लद्दाख के अंदर हमारा जो बार्ले है, बार्ले को ग्रिम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ राजस्थान, यूपी एंड हरियाणा, हरियाणा इन 3 स्टेट्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है बार्ले की। और जेएंडके में अगर देखा जाए तो इसकी कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होती है, जेएंडके में इसकी कल्टीवेशन होती है डोडा के अंदर, इसकी कल्टीवेशन होती है उधमपुर के अंदर, और इसकी कल्टीवेशन होती है किश्तवाड़ के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारा जो बार्ले है ये, अब आप मुझे बताएं ज़रा बार्ले, मैंने खैर चले मैं खुद ही बता देती हूँ। बार्ले मैंने आपको बताया था, बार्ले इज़ अ रबी क्रॉप। आप मुझे बता दो चलो शुगर जो है वो कौन सी क्रॉप है। ठीक है, मेज़ मैं बता दूं, मेज़ खरीफ क्रॉप है। शुगर केन आप मुझे बताएंगे शुगर केन कौन सी क्रॉप है। ठीक है, मेज़ खरीफ क्रॉप है, बार्ले हमारी रबी क्रॉप है। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है लास्ट लेक्चर में जाकर के अच्छे से आप मैंने इनको डिस्कस किया है, ट्रिक्स बताए हैं, आप वहाँ से इनको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बार्ले। नेक्स्ट जो है हमारा हम लोग पढ़ेंगे इसके साथ साथ, देखिए हमारी नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ग्रेन इज टोबैको, क्रॉप इज टोबैको। अब देखिए टोबैको जो है ये हमारा कैश क्रॉप होता है। मैंने आपको बताया था फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो हम लोग लिविंग के लिए या एडिबल जो होते हैं, हम लोगों को खाने होते हैं, जो हम जिन पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। और कैश क्रॉप्स होते हैं जिनको कमर्शियल पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो टोबैको जो है इट्स वन ऑफ द कैश क्रॉप्स। ठीक है, जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, इसीलिए इंडिया जो है इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। टोबैको के मसले में देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब सेकंड नंबर पे जो वर्ल्ड में जो कंट्री टोबैको प्रोड्यूस करती है वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। और इंडिया के अंदर भी गुजरात जो है नंबर 1 पर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारा जो टोबैको की प्रोडक्शन के लिए मॉइस्ट जो है, गीला नमी वाला जो है, हमें क्या चाहिए होता है, मौसम चाहिए होता है। और कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर में जो है ये कश्मीर वैली में उगाया जाता है, कश्मीर में कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो यहाँ की इंपॉर्टेंट जो हमारा एक तरह से हम बोलेंगे कि क्रॉप है, ये जो कि हमारी हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। ठीक है, फ्रूट्स जो हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो फेमस है जम्मू कश्मीर के, ये तो हमारे पास एप्रिकॉट्स भी हैं, पीच हैं, चेरीज़ हैं, वॉलनट हैं, प्लम्प हैं। उसके साथ साथ वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पिनच है, टमाटो है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जैसे एप्पल्स हैं, एप्पल्स क्योंकि वर्ल्ड फेमस है जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये एप्पल जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ एप्पल। एप्पल की काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो है हमारे जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस की जाती हैं। और ख़ासतौर पे कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं, ये की जाती है कश्मीर वैली के अंदर। ठीक है, कश्मीर के अंदर जो है हमारी एप्पल की काफ़ी वैरायटीज़ उगती है। और वर्ल्ड फेमस जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो एप्पल होता है। ठीक है, वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, अमरी है, अमेरिकन ट्रेल है, सुनहरी है, शालामार है। और अगर हम बात करें कि कौन से रीजन्स में एप्पल जो है किस तरह के टेम्परेचर, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है, तो टेम्परेचर जो है वो लगभग 21 से लेके 24 सेल्सियस डिग्री तक होना चाहिए जब हमारा सेब जो है उग रहा हो, उसका पेड़ जो है लग रहा हो। ठीक है, एप्पल्स जब तक पूरी तरह से बनते हैं तब तो हमें टेम्परेचर जो है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए होता है।
और एप्पल जो है उस रीजन में सबसे ज़्यादा अच्छा उगता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे पेड़ों पे अच्छी खासी धूप होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है लेकिन एक टाइम पे जैसे विंटर्स में स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे क्या फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, धूप अच्छी खासी हो और मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो ये जो हमारा मौसम है ये बेस्ट सूटेबल होता है कश्मीर वैली के अंदर। तो वहाँ हमारी जो एप्पल्स की जो प्रोडक्शन है कश्मीर के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वॉलनट की। तो अखरोट जो है, वॉलनट जो है, ये 90% टोटल जो हमारे इंडिया का अखरोट जो है वॉलनट है वो जम्मू कश्मीर में ग्रो किया जाता है, यहाँ पर उगता है। और फेमस जो है वो है कागजी बुर्जिल, जो वैरायटीज़ हैं वॉलनट की वो काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर की फेमस है। यानी कि 90% जो है पूरे टोटल जो प्रोडक्शन होती है वॉलनट की इंडिया में वो होती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ऐसा क्यों? क्योंकि वॉलनट के लिए हमें चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा कूल क्लाइमेट, अच्छा खासा ठंडा मौसम चाहिए होता है। तो ठीक है, ये कश्मीर वैली के अंदर एप्पल्स होते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, कश्मीर के अंदर वॉलनट है, कश्मीर के अंदर एप्पल्स है, इसका ये मतलब नहीं है कि जम्मू के किसी रीजन में नहीं है। जम्मू में बिकॉज आई एम फ्रॉम रजौरी, तो मैंने खुद भी रजौरी में एप्पल्स देखे हैं, बट उस उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देखे हैं। तो यही होता है कि बेस्ट सूटेबल जो हमारा जैसे अखरोट है, वॉलनट है, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा रीजन्स जैसे रजौरी में देखा है, पुंछ में भी जो है वॉलनट्स हैं। इसके अलावा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोगों ने वॉलनट्स को लगते देखा है? मतलब उस प्रोडक्शन, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है जितनी कश्मीर के अंदर होती है, लेकिन स्टिल जम्मू के भी कुछ डिविजन्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर वॉलनट जो है ये प्रोड्यूस होता है, लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्रॉप है वो है अमरनाथ। अब अमरनाथ क्या होता है, ये मुझे भी अभी पता चला है कि अमरनाथ इज़ बेसिकली द गनहार, ठीक है। गनहर भी बोलते हैं लेकिन बेसिकली इसको हम हमारी जो पहाड़ी लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको गनहार बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ गनहार। और ये गनहार कैसा दिखता है, देखें जैसे जैसे हमारे मस्टर्ड सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसी तरह के ये सीड्स होते हैं अमरनाथ। वाइट कलर के सीड्स, वाइट थोड़े क्रीमिश से शेड में होते हैं, ठीक है। ये सीड्स जो है ये का ज़्यादातर किस लिए लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं मिल्क के साथ लिए जाते हैं। इनको माना जाता है कि इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है इंसान, और पेट जो है काफ़ी समय तक इससे भरा रहता है। खासतौर पर जब इंसान को लंबे समय के लिए अपनी भूख को ख़त्म रखना हो, तो ये उस टाइम पे लोग जो है इसको ज़्यादा लेते हैं, और कश्मीर के लोग जो है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ गनहार, कौन सा जो है ये व्हाट इज़ गनहार, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। कई बार फूड क्रॉप, अब अमरनाथ हम सोचेंगे कि यार ये अमरनाथ, हम कुछ और ही समझ बैठेंगे इसको, ठीक है, ये टूरिस्ट प्लेसेस पे चले जाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि अमरनाथ जो है ये व्हाट इज़ अमरनाथ, ये क्रॉप है, ये क्या है। तो ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये भी कोई क्रॉप है या नहीं है, ठीक है, दिस इज़ अ क्रॉप ऑल्सो। सो नेक्स्ट इज सिल्क। अब हम सिल्क की बात करते हैं। सिल्क जो है हमारा कहाँ से आता है, देखिए सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से आता है। यानी कि सिल्क वॉर्म कहाँ, एक वॉर्म है जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है। ये वॉर्म जो है ये मलबरी ट्री पर रहता है, यानी कि मलबरी पर रहता है, शहतूत जिसको हम बोलते हैं उन पर रहता है। और ये मलबरी जो है ये मलबरी ट्री के ऊपर रहकर सर्वाइव करता है और वहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है सिल्क, अपना कुकून बनाता है, मतलब एक अपने आप को ऐसे फाइबर के साथ जो है लपेटता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको यहीं से जो है हमारी इस सिल्क को जो प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में कहाँ होता है, ये जम्मू कश्मीर में हमारे एक तो कश्मीर में होता है, देन ये जो हमारा पुंछ है वहाँ होता है, रजौरी में होता है, डोडा में होता है, भदरवा में होता है, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु जैसी जो हमारी तमिलनाडु जैसी जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है वूल, क्योंकि पश्मीना जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी वूल प्रोड्यूस होती है, तो वूल होती है हमारे यहाँ पे मरीना, ठीक है, मरी MARINA। तो मरीना पश्मीना वूल जो है हमारे यहाँ पर आती है और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस रहती है ये, ठीक है। तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा। तो पहले नंबर पे हम लोगों ने मेज़ की बात की है। मेज़ जो है वो कहाँ पर आता है, तो मेज़ हमारा हिली एरियाज पे ज़्यादातर होता है, ठीक है। सब माउंटेनियस जो लोग हैं वो लोग इस पे डिपेंड रहते हैं। देन वी हैव शुगर केन जो कि गर्म एनवायरनमेंट में, गर्म टेम्परेचर में होता है। देन वी हैव बार्ले, ठीक है। और ये यहाँ पर आकर के हमारी जो क्रॉप्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्रॉप्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे कंप्लीट करूँगी। और साथ साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अपना फ्लोरा एंड फोना को स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो
शेयर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को, हाँ, इसके साथ एक और चीज़, अगर आप लोगों को मेरे जितने भी पीडीएफ्स चाहिए हैं या कोई भी जो सब्जेक्ट किसी भी कंपोनेंट के पीडीएफ्स चाहिए, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ट्रिपल एस के नाम से प्रेजेंट है। सॉरी। और इसके साथ साथ नॉट फाइन टुडे। हाँ, तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि मुझे अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सरवत रशीद के नाम से अवेलेबल है। आप लोगों को लिंक्स में सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।